नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ गृह विज्ञान विषय की पाठ्य योजना, जिसमें आप पहले लेफ़्ट साइड में दिनांक लिखेंगे। जिस दिन आप क्लास में लेक्चर ले रहे हैं, जिस डेट में, वो डेट आएगी। उसके बाद विषय आएगा। विषय आपका गृह विज्ञान हो गया। कालांश मीन्स होता है कौन सा लेक्चर ले रहे हैं आप। 6 लेक्चर होते हैं। जैसे अगर आपकी स्कूल में जहाँ आप पढ़ा रहे हैं, तो आप किस लेक्चर में अपना होम साइंस का लेक्चर ले रहे हैं, वो यहाँ मेंशन किया जाएगा। उसके बाद कक्षा मीन्स की कक्षा को पढ़ाने जा रहे हैं, वो यहाँ पर आएगी। प्रकरण मीन्स होता है पार्ट, कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, वो यहाँ लिखा जाएगा। अवधि 35 मिनट मीन्स लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, वो यहाँ मेंशन होगा। क्लियर है? ये चीज़ तो फिक्स रहेगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप फाइल में लिख रहे हैं तो प्रकरण लिख सकते हैं पहले, लेकिन ड्यूरिंग टीचिंग, जब आप टीचिंग कर रहे होंगे उस वक्त प्रकरण श्यामपट्ट पर नहीं लिखेंगे, जब तक कि आपका समस्यात्मक प्रश्न नहीं आ जाता, इस स्टेज तक नहीं आ जाते हैं, तब तक आप प्रकरण श्यामपट्ट पर मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप फाइल पर लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद विद्यालय का नाम, जहाँ आप शिक्षण कर रहे हैं वहाँ विद्यालय का नाम आ जाएगा। उसके बाद ये फॉर्मेट तैयार किया जाएगा पूरा। शिक्षण बिंदु, प्राप्य उद्देश्य, विधि और प्रविधि। शिक्षण बिंदु मीन्स पूरे चैप्टर में कितने टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बच्चों को एक्सप्लेन करने हैं, डिफाइन करना है, उनको समझाना है। तो पूरा चैप्टर तो एक बार में नहीं समझा सकते, इसलिए हम उसको पूरे चैप्टर को 3 या 4 भागों में बांट लेते हैं। तो वो हमारे हो जाते हैं शिक्षण बिंदु। फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चों को बता रहे हैं, हमारा जो पाठ है वो है वस्त्रों की धुलाई। तो वस्त्रों की धुलाई के बारे में बताने के लिए हमने उसको 3 भागों में बांटा है। पहला लिखा है वस्त्रों की धुलाई, दूसरा है वस्त्रों की धुलाई की विधियाँ कौन कौन सी हैं, और वस्त्रों की धुलाई के लाभ क्या हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमारे लेफ्ट साइड में शिक्षण बिंदु आ जाएंगे। पूरे चैप्टर को क्लियर करने के लिए हम उसे छोटे छोटे बिंदुओं में डिवाइड करेंगे, वो हमारे लेफ्ट साइड में आएंगे। अब ये जो हम पढ़ा रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? तो जो उद्देश्य है मीन्स पाठ पढ़ाने के बाद में जो हमें उद्देश्य प्राप्त होंगे वो होंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, रुचियात्मक उद्देश्य और कौशलात्मक उद्देश्य। मीन्स इन 4 उद्देश्यों को पूरा करेंगे हम इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में जो लाइन रहती है, जो फॉर्मेट रहता है, वो इस तरीके का रहता है कि छात्राओं को वस्त्रों की धुलाई का ज्ञान प्राप्त करा सकें। बोधात्मक उद्देश्य में होगा छात्राओं को वस्त्रों की धुलाई का ज्ञान प्राप्त करा सकेंगे। रुचियात्मक में होगा छात्रों को वस्त्रों की धुलाई के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे, मीन्स उनमें इंटरेस्ट हम जागृत कर पाएंगे। कौशलात्मक उद्देश्य पूरा होगा कि छात्राओं को वस्त्रों की धुलाई करने के लिए कौशल विकसित कर सकेंगे, मतलब उनके अंदर हम ये स्किल डेवलप कर सकेंगे कि बच्चा कपड़ों को कैसे धो सकता है, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को। विधि और प्रविधि, विधि प्रविधि भी मतलब ये होता है कि जब आप जिस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो कौन कौन सी विधियों का और कौन कौन सी प्रविधियों का उपयोग किया गया है। तो प्रश्नोत्तर विधि होगी, प्रदर्शन विधि होगी, व्याख्यान विधि होगी। क्लियर? फिर आता है सहायक सामग्री। जब आप इस लेसन प्लान को पढ़ाएंगे क्लास में, तो आपको किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी? श्यामपट्ट चाहिए, चौक चाहिए, डस्टर चाहिए। आप इसको अगर पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल डेमो करके दिखा रहे हैं, तो जो जो सामग्री आपको ज़रूरत पड़ेगी वो सब मेंशन करेंगे, या आप चार्ट के द्वारा उसको बता रहे हैं तो संबंधित चार्ट होगा। फिर पूर्व ज्ञान, ये हेडिंग आएगी इसके बाद। तो पूर्व ज्ञान में क्या आएगा कि छात्राओं को वस्त्रों की धुलाई के बारे में सामान्य जानकारी है। ये तो सबको पता होता है, टू द पॉइंट टेक्निकली आंसर बच्चा ना भी दे पाए, बट उसको पता होता है कि वस्त्रों की धुलाई के बारे में थोड़ा बहुत बता सकेंगे वो। तो ये हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जब भी हम क्लास में जाते हैं तो हम बच्चों का मानसिक स्तर जानने के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो जो स्टार्टिंग में जो हम प्रश्न पूछते हैं उसे कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को जो बनाने का तरीका होता है वो भी एक स्तर के अनुसार चुना जाता है। जैसे पहला प्रश्न होगा वो बहुत ईजी लेते हैं, जिससे क्या है कि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसके आंसर दे पाएँ। दूसरा प्रश्न जो होता है उसका लेवल थोड़ा सा टफ होता है। थर्ड क्वेश्चन जो होता है उसका और टफ होता है, और फोर्थ जो प्रश्न होगा उसका बहुत टफ होता है। वो समस्यात्मक प्रश्न जो है, आंसर जो है वो बन जाता है। और प्रस्तावना प्रश्न में एक इम्पॉर्टेंट बात और भी ध्यान रखनी होती है, वो होती है कि जो क्वेश्चन और आंसर का जो फॉर्मेट होता है वो होता है जिग जैग टाइप। लाइक सर्दी धूप से शरीर की रक्षा करने के लिए क्या पहनते हैं? वस्त्र। अब उत्तर जो वस्त्र आया है
उसी से ही हमारा नेक्स्ट प्रश्न तैयार होगा। वस्त्र पहनने से कैसे लगते हैं? आकर्षक और सुंदर। अब इसी वाले शब्दों को लेकर हम इधर आएंगे कि तीसरा प्रश्न होगा, वस्त्रों को आकर्षक व सुंदर रखने के लिए क्या क्या किया जाता है? तो जैसे बच्चे ने आंसर दिया, वस्त्रों की धुलाई की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ है, वस्त्रों की धुलाई के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये समस्यात्मक आ गया, मीन्स इसमें कोई भी बच्चा क्लास का आंसर नहीं दे पा रहा क्योंकि ये प्रश्न जो स्तर है वो कठिन है। तो जब ये वाली बात आती है तभी इसका आंसर बताते बताते, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब आप ब्लैक बोर्ड पर उस वक्त लिखेंगे प्रकरण में, जो क्योंकि उस टाइम पर श्यामपट्ट पर ये जगह खाली होगी, तो जब हम ये प्रकरण लिखेंगे तभी हम इस वाले स्टेटमेंट को बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे, जो हमारा उद्देश्य कथन के नाम से हेडिंग के अंतर्गत आएगा कि आज हम गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत वस्त्रों की धुलाई के विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट जो है वो एक पेज पर बनता है। उसके बाद अब हम लोग अपनी फाइल की दोनों पेज का उपयोग करेंगे, जिसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भागों में बांटेंगे। अब इसमें क्या करना है कि पहले हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु, जैसे अभी आपको बताया था पहले कि जो अपने पाठ को हमने 3 शिक्षण बिंदुओं में बांटा है। तो पहला शिक्षण बिंदु से हम शुरुआत करेंगे लेसन प्लान की। तो पहला हो गया वस्त्रों की धुलाई का उद्देश्य। अब इसको पढ़ाते पढ़ाते वक्त या पढ़ाने के बाद जो व्यवहारगत परिवर्तन आएगा छात्रों में, वो हम यहाँ लिखेंगे। तो जो हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हमारे 2 उद्देश्य पूरे, जो भी उद्देश्य पूरे होते 4 बताए थे, तो इस वाले कंटेंट को, शिक्षण बिंदु को पढ़ाते वक्त हमारे 2 उद्देश्य पूरे होते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य और बोधात्मक उद्देश्य। तो इसकी लैंग्वेज रहेगी कि छात्राओं को वस्त्रों की धुलाई का प्रत्यास्मरण कर सकेंगी, और बोधात्मक उद्देश्य में पूरा होगा कि छात्राएं वस्त्रों की धुलाई के बारे में जानकारी लेकर व्याख्या कर सकेंगी। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों से। जो आप शिक्षण बिंदु पढ़ाने वाले हैं उससे बच्चों को कितनी जानकारी है, उससे संबंधित हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो इसमें हम 3 संख्या लेंगे प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न जैसे होता है, वस्त्रों को धोने से पूर्व क्या करना चाहिए? छात्राएं उत्तर देंगी, डिटर्जेंट में गला देना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे, नील का प्रयोग किन वस्त्रों में किया जाता है? तो छात्राएं उत्तर देती हैं, सफ़ेद वस्त्रों में किया जाता है। तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि वस्त्रों से दुर्गंध को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? तो वस्त्रों की धुलाई की। अब ये आंसर जो है ये हम एक मतलब सपोज कर लेते हैं कि ये आंसर आएंगे, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हम उम्मीद कर लेते हैं कि इस टाइप के आंसर आ सकते हैं। क्लियर? उसके बाद में ये हमारा जो नेक्स्ट है, विधि एवं प्रविधि। तो हम यहाँ किस विधि प्रविधि का उपयोग कर रहे हैं? प्रश्नोत्तर विधि का। श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में क्या है कि जब आपने ये प्रश्न पूछ लिए, उसके बाद में अपना जो शिक्षण बिंदु है वो आप स्पष्टीकरण जो हेडिंग डालेंगे उसमें अपना कंटेंट जो है वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और इसको एक्सप्लेन करते करते हम श्यामपट्ट का उपयोग करेंगे। श्यामपट्ट पर हम लिखते जाएंगे, छात्राओं को कहा भी जाएगा कि वो इसको नोट करें, और साथ में आप अपने प्रश्नों को पूछने के बाद में अपने शिक्षण बिंदु को क्लियर करने के लिए स्पष्टीकरण करेंगे और उनको स्पष्ट पूरा करेंगे। ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु खत्म हो जाता है। क्लियर? इसी प्रकार दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा आता है विधियाँ। विधियों में भी ऐसे ही होगा। हमने उनका व्यवहारगत परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए रुचियात्मक उद्देश्य लिखा है। प्रश्न पूछेंगे, स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण को और स्पष्ट करने के लिए हम श्यामपट्ट कार्य करेंगे। श्यामपट्ट कार्य को हम हमेशा ब्लैक पेपर पर, अगर हम फाइल में मेंशन कर रहे हैं तो ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे, ताकि इससे ये पता चले कि ये श्यामपट्ट कार्य है। और श्यामपट्ट कार्य जहाँ आपने ऊपर लिखा है वहीं इसको पेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर हम कौन सी विधि का उपयोग कर रहे हैं? व्याख्यान विधि का उपयोग कर रहे हैं। क्लियर? ऐसे ही हमारा और शिक्षण बिंदु जो हैं वो कंप्लीट होते। जब हमारे सारे शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में छात्रों को कितना समझ में आया हम श्यामपट्ट पर ही गृह कार्य मेंशन करेंगे। लिखा जाएगा जैसे वस्त्रों की धुलाई की विधियों के बारे में बताइए।
अब हमने छात्राओं को जो पढ़ाया है उन्हें कितना समझ में आया है उसका मूल्यांकन करने के लिए हम छात्राओं से कुछ प्रश्न पूछेंगे। और जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं उनका फॉर्मेट जो होता है वो रिक्त स्थान, सत्य असत्य, इस तरीके से रखा जाता है। तो हम उनसे 5-6 क्वेश्चन पूछ सकते हैं मूल्यांकन प्रश्न में। राइट साइड में निरीक्षक हस्ताक्षर मेंशन किया जाएगा। जो टीचर, जो आपके विषय के अध्यापक या अध्यापिका हैं वो इसको साइन करेंगे तो वहाँ निरीक्षक हस्ताक्षर होगा। लेफ्ट साइड में एक और हेडिंग आएगी, सबसे नीचे पर्यवेक्षक सुझाव एवं टिप्पणी। मीन्स जो लेसन प्लान जब आप शिक्षण कार्य कर रहे होंगे और जो आपको पर्यवेक्षक जो होंगे वो आपके लेसन प्लान पढ़ाते टाइम पे जो भी उन्हें कुछ कमियां लग रही होंगी वो अपने यहाँ पर मेंशन करेंगे। आपकी अच्छी और बुरी सारी बातों को यहाँ मेंशन करेंगे। जो उन्हें सुझाव देना होगा वो यहाँ सुझाव लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ परेशानी होती है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू।